बहुत ही प्री प्लान तरीके से हाजी यामीन जी के और चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर हमला किया गया है, जिसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं ये विरोधी पार्टियों की चाल है। मैं किसी भी एक विशेष पार्टी को नहीं कहना चाहता हूँ, एक विशेष व्यक्ति को नहीं कहना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं विपक्षियों की बहुत ही बड़ी चाल है। बहुत ही प्री प्लान तरीके से हाजी यामीन जी के और चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर हमला किया गया है, जिसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं ये विरोधी पार्टियों की चाल है। मैं किसी भी एक विशेष पार्टी को नहीं कहना चाहता हूँ, एक विशेष व्यक्ति को नहीं कहना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं विपक्षियों की बहुत ही बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है कि आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज में, खास तौर से मुस्लिम समाज, चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानता है। तो आज जिस तरह से हाजी यामीन जी के काफिले पर, चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर हमला किया गया है, तो कहीं ना कहीं और मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ने के लिए हमला किया गया है। साथियों, जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, देखिए, प्रत्येक उस जो गोली आज काफिले पर चली है, उस प्रत्येक गोली का हिसाब लिया जाएगा। इस बुलंदशहर सीट को जीत कर हिसाब लिया जाएगा। आज जिन विरोधी पार्टियों ने चंद्रशेखर आजाद और हाजी यामीन जी के काफिले पर गोली चलाने का काम किया है, उन विरोधी पार्टियों को भी बता देना चाहते हैं जिस तरह से और आज इन लोगों ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। ये लोग आज इस बुलंदशहर सदर सीट पर कहीं भी हम लोगों के साथ में फाइट में नहीं है। अन्य पार्टियों को लुभाकर या अन्य पार्टियों के नेताओं को लुभाकर क्षेत्र में जो भी विपक्षी पार्टियां काम कर रही हैं, जो भी विपक्षी दल चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, उन विपक्षी दलों ने आज अपनी जो है मानसिकता दर्शाने का काम बुलंदशहर सीट पर किया है। ये बुलंदशहर की जनता को तय करना होगा, जो आवाम यहाँ पर खड़ी है और जो बुलंदशहर की जनता मुझे सुन रही है। क्योंकि साथियों, आज बहुत ही निंदनीय बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में ऐसा हुआ है। देश के अंदर एक फिल्म स्टार, एक महिला कंगना रनौत, जिसका मात्र एक छज्जा गिरने पर जेड सिक्योरिटी दे दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं बुलंदशहर प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि एक ऐसी शख्सियत जो पूरे बहुजन समाज में एक अच्छी खासी मजबूत पकड़ रखते हैं, पूरे बहुजन समाज के आइडल हैं, पूरे बहुजन समाज के नेता हैं, क्या सुरक्षा थी आज उत्तर प्रदेश प्रशासन की, और क्या सुरक्षा थी आज, क्या व्यवस्था थी आज बुलंदशहर प्रशासन की। मैं बुलंदशहर प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने वो कौन से इंतजाम किए जिससे चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा की जा सके। अगर जिस तरह से काफिले पर हमला किया गया है, अगर वो गोली चंद्रशेखर आजाद को छूकर निकल जाती, या चंद्रशेखर आजाद को ही लग जाती, या चंद्रशेखर आजाद के किसी कार्यकर्ता को लग जाती, तो यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या जवाब देता इस चीज का। आज पुलिस प्रशासन को यह जवाब देना पड़ेगा। और हम अपने नेता चंद्रशेखर आजाद के लिए जेड सिक्योरिटी की मांग करते हैं। उनकी सिक्योरिटी कभी भी गलत कर सकते हैं, जिस तरह से आज किया गया है। और साथियों, मैं पूरी आवाम से अपील करता हूं, खासतौर से बुलंदशहर सदर की आवाम से अपील करता हूं कि जिस तरह से इस मुस्लिम भाईचारे को, इस दलित भाईचारे को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बुलंदशहर सदर के अंदर अब तक ऐसी कोई रैली नहीं हुई है जो आज इतिहास रचा है बुलंदशहर के अंदर। भीम आर्मी के साथियों ने और आजाद समाज पार्टी के साथियों ने मिलकर आज तक नुमाइश ग्राउंड में इतनी जनसंख्या किसी भी राजनीतिक दल ने इकट्ठी नहीं की है, जितनी जनसंख्या आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर हुई है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में खलबली है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में ये बात चल रही है, और हमारे प्रत्याशी हाजी यामीन जी को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आज यहाँ पर पहुंचे, उन्हें पूरी तरह से टारगेट करके कहीं ना कहीं इस दलित मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ने की बात चल रही है। तो क्या आप जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, जो भी आपके सगे संबंधी जानने वाले हैं, उनसे बताएं, क्योंकि लाइव वीडियो के माध्यम से सब तक ये बात पहुंच रही है किस प्रकार से आज चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर हमला किया गया है। तो इस दलित मुस्लिम गठजोड़ को जिस प्रकार से तोड़ने की साजिश चली जा रही है,
मैं नावेद भाई से, हैदर भाई से और भी अन्य मुस्लिम समाज के साथी तारिफ परवेज जी यहाँ पर बैठे हैं और हाजी सबील जी अभी हमारे मुख्य प्रभारी जी एक कार्य में व्यस्त है, क्योंकि हमें उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। रिपोर्ट दर्ज कराकर हम उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे अपनी रिपोर्ट थाने में देकर। तो मैं अब बदर भाई से पूछना चाहता हूं कि बदर भाई, जिस तरह से, और यहाँ पर हाजी मुस्तफा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे साथी हैं, कि जिस तरह से ये दलित मुस्लिम गठजोड़ तोड़ने की बात चल रही है कि कहीं ना कहीं दलितों में और मुस्लिमों में आपसी मतभेद को बढ़ाया जाए, इनके बीच में मतभेद की दीवार खड़ी की जाए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मुसलमान या दलित अलग होगा? देखिए, आज जब ये हादसा हुआ है, मैं इस हादसे का चश्मदीद गवाह हूँ। चंद्रशेखर भाई को वहाँ से बचा करके गाड़ी से मैं ही निकाल करके बुलाया। उन विपक्षी लोगों की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनकी मंशा ये थी कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पे हम एक बार हमला करा दें, जिससे ये मामला दलित और मुस्लिम के बीच में एक खाई बना दे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज तक की काम है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनको मुस्लिम समाज बेहतर तरीके से जानता है, पहचानता है, और किसी भी कीमत पर ये जो खाई ये पार्टियां डालने की कोशिश कर रही है। दलित और मुस्लिम आज पूरी तरीके से चंद्रशेखर भाई के साथ में हैं और आने वाले 3 तारीख को हाजी यामीन को पूरी मजबूती के साथ में दलित भी और मुसलमान भी वोट करेगा। और आज के हादसे के बाद में जो मोहब्बत कल तक नहीं थी, वो आज इतनी मोहब्बत बढ़ गई है। इसका वसीला आने वाली 3 तारीख को ये आवाम जवाब देगी। अच्छा, देखिए, आपने बदर भाई को सुना है। बदर भाई जिस तरह से, मुस्तफा जी आप इधर आए, जिस तरह से आज इस घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कि कहीं ना कहीं दलितों को और मुसलमानों को अलग किया जाए, तोड़ा जाए। आज से ये गठजोड़ और भी मजबूत होगा, क्योंकि हमारे नेता, बहुजनों के नेता चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और हाजी मुस्तफा जी भी मौके पर मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं इस लाइव वीडियो। जो बताया मैं उसका जवाब दूंगा। और बदर भाई ने जो कहा, देखिए ऐसा है, दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ हुआ है, जो हमारे अध्यक्ष जी जिन्होंने इस गठजोड़ को किया है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके लिए तो मुसलमान जान देने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनसे अलग हो जाएगा। लोग षड्यंत्र रचते रहें, उन षड्यंत्रों से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे मुसलमान भाई सब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम भाई सब जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के बाद इससे टूटना नामुमकिन है। अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दे कि मुसलमान और दलित का ये जो गठजोड़ हुआ है, जो चंद्रशेखर भैया ने किया है, इसको अलग कर सकें। यही मेरा कहना है। और मेरे भाई मुसलमान भाई जितने भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस षड्यंत्र से दूर रहें। थैंक यू। और मैं बुलंदशहर प्रशासन से, बुलंदशहर एसएसपी से ये कहना चाहता हूं, कप्तान महोदय से, कि जिस प्रकार से वहां पर फायरिंग की गई, जानलेवा हमला किया गया, काफिले पर गोली चलाई गई, आखिर वो हथियार आया कहां से? क्योंकि चुनावी दौर चला हुआ है, चुनाव में सभी के हथियार जमा हो जाते हैं। ऐसा कौन सा शख्स जिसका हथियार जमा नहीं किया गया? कहां से वो हथियार आया? कैसे गोली चलाई गई? इसमें यहां बुलंदशहर प्रशासन जवाब देगा। जवाबदेही बुलंदशहर प्रशासन की बनती है। और बुलंदशहर प्रशासन से भी अपील करते हैं कि हमारे प्रत्याशी हाजी यामीन जी की भी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उन्हें भी सिक्योरिटी के तौर पर और भी उनकी और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमें विपक्षी दलों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, खासतौर से बुलंदशहर के बहुजन समाज के साथियों को कहना चाहता हूं कि साथियों, आप लोगों ने जो एकता का परिचय आज दिया है, दलित समाज ने पहुंचकर, मुस्लिम समाज ने पहुंचकर, गुर्जर समाज ने पहुंचकर, जाट समाज ने पहुंचकर, सैनी समाज ने पहुंचकर जो एकता का परिचय हम लोगों को दिया है, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। और इस एकता को बनाए रखें, किसी भी प्रकार से गलत भ्रांति में ना पड़े। आपके बीच में भ्रांति फैलाने वाले लोग भी आएंगे और दलितों पर भी टिप्पणी करेंगे, और मुसलमानों में जाकर दलितों पर टिप्पणी करेंगे, और दलितों में आकर मुसलमानों पर टिप्पणी करेंगे। आज ये गठजोड़ और भी मजबूत हो
हो चुका है। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम पेश करना चाहता हूं। जय भीम आर्मी।